नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम काव्यांग विवेचन में रस का अध्ययन कर रहे हैं। रस के अध्ययन के दौरान हमने श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस, इनका अध्ययन हमने पूर्व वीडियो में किया है। अब हमारे पाठ्यक्रम के जो रस है इनमें अद्भुत, शांत, वत्सल और भक्ति रस, इनका अध्ययन बचा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अद्भुत और शांत रस का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं अद्भुत रस से। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। ये पहले बताया था मैंने आपको। इसका विषय आश्चर्य विषय ही होता है। अलौकिक या कोई अदृष्टपूर्वक वस्तु है, उस वस्तु को जब देखता है कोई भी प्राणी, तो देखते ही उसके हृदय में विस्मय का भाव जागृत होता है। विस्मय का स्थायी भाव जो ही जागृत हुआ तो अद्भुत रस का उसके संचार हो जाता है, अद्भुत रस की वो प्राप्ति करता है। इसमें जो आलम्बन वस्तु है, विषय वस्तु, अलौकिक घटनाएं, वो आलम्बन का कार्य करती है। उनको देखकर ही जो व्यक्ति है उनको आंखें फाड़ कर देखता है, रोमांचित होता है, स्तंभित रह जाता है, स्वेद यानी उसके पसीना आ जाता है, उसका मुंह फटा ही रह जाता है और दांतों तले वो अंगुली दबाता है। क्योंकि एक उद्दीपन वस्तु जो है उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है। उस वस्तु की जो विचित्रता और जो विशेषता है, उस विशेषता के कारण ही जो रस है वो उसको प्राप्त कर लेता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस सब भोगी, बिनु बानी बखता बड़ जोगी। देखो, बिनु पद चले यानी बिना पैरों के ही चले, सुने बिनु काना, बिना कान के ही वो सुने, कर बिनु कर्म करे, कर यानी हाथ के बिना ही वो कर्म करे, तो नाना प्रकार के कार्य करे। आनंद रहित सकल रस सब भोगी, उसके आनंद यानी मुख नहीं है, मस्तिष्क नहीं है और सारे रसों की वो प्राप्ति कर रहा है। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, और उसकी वाणी नहीं है, स्वर वो बोल नहीं सकता और फिर भी वो बक रहा है यानी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। तो ऐसा जब कोई प्राणी देखता है तो उस विचित्रता को देखकर, उस आश्चर्य को देखकर उसके मन में विस्मय का भाव जागृत होता है, स्थायी भाव। और जो अद्भुत रस है उसकी जो क्रिया है वो संचारित हो जाती है। तो जो देखने वाला है, जो दर्शक है या सुनने वाला जो श्रोता है, उसके मन में अद्भुत रस का संचार होता है। एक उदाहरण मैं इसका और बताता हूँ आपको। अखिल भुवन चर अचर जग, हरि मुख में लखी मातू, चकित बई गदगद वचन, वीक्षित दरग पुल कातू। भगवान श्री कृष्ण के मुख में पूरे विश्व के चर और अचर दृश्य को देखकर जो माँ यशोदा है वो चकित हो जाती है, गद हो जाती है, उसके जो दरग है वो विकसित हो जाते हैं, वो पुलकित हो जाती है, रोमांच का भाव होता है। क्योंकि स्वरभंग, रोमांच, नेत्रों का विकास, त्रास आदि का संचार होता है, यानी जो अद्भुत रस है उसका संचार हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला रस शांत रस। अब शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद, और दूसरा कह दो उसको सम या निर्वेद। प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी भाव आपको सबके याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका विषय निर्वेद या वैराग्य ही होता है। संसार की अनित्यता, दुखमयता, इन सबको देखकर जो प्राणी है उस प्राणी में सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य जागृत हो जाता है। शांत रस की कविता में ऐसे वैराग्य की व्यंजना होती है। भक्ति की जो रचना होती है वो भी प्राय शांत रस में ही सम्मिलित होती है। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आलम्बन के रूप में जैसे बात करें, संसार की जो ऐसारता है, परम तत्व का ज्ञान है, आत्म तत्व का बोध, परमार्थ, मोक्ष, आत्मानंद, ये आलम्बन है। इसके कारण ही शांत रस जागृत होता है और इसको उद्दीप्त करने का कार्य करता है। जैसे सत्संग,
तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक चिंतन, पुराणों का श्रवण, ये सब उद्दीपन है, इसको बढ़ावा देते हैं। और जब ये बढ़ावा दिया इसको, निर्वेद जो स्थायी भाव है वो जागृत हुआ, शांत रस की उत्पत्ति हुई, संचार हुआ, तो वो जो प्राणी है क्या क्रियाएं करता है, रोमांचित हो जाता है, दुखित संसार के दर्शन से कातरता, संसार का त्याग, वैराग्य, ये सब क्रियाएं वो करता है। यानी उसके मन में शांत रस का संचार हो जाता है, शांत रस का वो आनंद लेता है। फिर तो इसका उदाहरण देखिए, मैं समझो निर्धार, ये सब काचो काच सो, एके रूप अपार, प्रतिबिंबित लखियत जहाँ। दूसरा उदाहरण और बोलता हूँ मैं एक इसका, समता लही शीतल बया, मिटी मोह की ताप, निसी वासर सुख निधि लया, अंतर प्रगट्या आप। यानी अंतर में जो प्रभु का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रकट होते ही मन में, हृदय में जो माया थी, जो मोह था, उसका उसने प्राणी ने त्याग कर दिया। यानी वैराग्य का भाव उसके उत्पन्न हो गया। जो ही वैराग्य का भाव जागृत हुआ, यानी जो निर्वेद है, जो स्थायी भाव है, वो जागृत हो गया, शांत रस उत्पन्न हो गया और उसने मोह माया को त्याग दिया। यही शांत रस होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो दो रसों का हमने अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में भक्ति और जो वात्सल्य रस है उसका हम अध्ययन करेंगे।